श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास होता है और इसी मास की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन केवल व्रत करने से नहीं बल्कि एक तुलसी पत्र चढ़ाने से भी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इस दिव्य व्रत की पौराणिक कथा, महात्म्य और पूजा विधि। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत जागरण, भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी सेवा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का नाम कामिका इसलिए पड़ा क्योंकि यह व्यक्ति की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। यह दिन पितृदोष, पापों के प्रायश्चित और मनोकामना पूर्ति के लिए अति शुभ है। आइए चलिए जानते हैं व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। मैं कामिका एकादशी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। भगवान विष्णु का पूजन करें। पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। श्री हरि को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और हरि कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय रहते थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि उस क्षत्रिय ने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसका मन अशांत रहने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी और जीवन में अंधकार छा गया। वह कई मंदिरों में गया, साधु संतों से मिला, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अब मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पाप से मुक्त हो सकूं? संत ने कहा, पुत्र, अब जो हुआ वह तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन भगवान विष्णु कृपालु हैं। यदि तू सच्चे हृदय से श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करे और प्रभु की भक्ति में लीन होकर तुलसी से उनकी पूजा करे तो तुझे अवश्य ही पापों से मुक्ति मिलेगी। उसने संत की बात मान ली। कामिका एकादशी का व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र चढ़ाए और रात्रि को जागरण करके हरि नाम संकीर्तन किया। परिणाम यह हुआ कि उसकी आत्मा पवित्र हो गई। वह व्यक्ति जब मृत हुआ तो उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और विष्णु लोक को गया। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। इस व्रत से हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करने पर सहस्र गुना फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन व्रत, दान और सेवा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की एक और कथा। देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कामिका एकादशी का क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाली है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है वह गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र तीर्थ और पुष्कर स्नान जैसे सभी पुण्यों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। यह व्रत क्रोध, काम, लोभ और अहंकार को भी नष्ट करता है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि पश्चाताप, भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा सबसे बड़े पाप को भी क्षमा कर सकती है। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। वे केवल भावनाओं को देखते हैं, कर्मों को नहीं। आज के समय में भी यह एकादशी उतनी ही प्रभावशाली है। भागदौड़ भरे जीवन में कामिका एकादशी हमें रुककर आत्म मंथन करने, ईश्वर से जुड़ने और अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देती है। इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें।
क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के पूजन स्वीकार नहीं करते। तो प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर एक कदम है। इस एकादशी पर आप सभी भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें और अपने जीवन को धर्म में बनाएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जय श्री हरि, जय एकादशी।